हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ शादी के लिए मेंटली कैसे प्रिपेयर रहें लड़कियाँ। तो देखिए, जब शादी की बात होती है तो बहुत सी लड़कियों का क्लियर कट होता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना, मुझे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना। वहीं कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी के लिए मना भी नहीं कर पाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि वो करें या ना करें, उनके दिमाग में मिक्स फीलिंग चलती रहती है। तो इसीलिए इसीलिए आज मैं आपको कुछ बातें बताऊँगी जिससे आप मेंटली अपने आप को शादी के लिए तैयार कर सकती हैं कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है। आप डायरेक्ट डिसीज़न ले सकती हैं कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है, किन कारणों की वजह से हम शादी करना चाहते हैं, किन कारणों की वजह से हम शादी नहीं करना चाहते हैं, ये बातें आज मैं आपको बताऊँगी। तो टिप्स नंबर 1, सबसे पहले ये होता है हमारे दिमाग में ये चलता है, लड़कियों के दिमाग में ये चलता है, उन्हें बिछड़ने का डर रहता है। वो सोचती हैं कि हम बचपन से जिनके साथ रहे हैं, खेले हैं, जिनके साथ इतने बड़े हुए हैं, उन्हें हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। इस वजह से भी बहुत सी लड़कियाँ शादी से डरती हैं, वो शादी नहीं करना चाहती हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है। अगला रीज़न ये है डाउट। उन्हें डाउट होता है कि हम शादी करें या नहीं करें, हमारा रिश्ता अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा। इस वजह से भी बहुत सी लड़कियां परेशान होती हैं जब उनकी शादी की बात होती है या फिर वो शादी के लिए मना करती हैं तो घर पे परेशानियां होती हैं। तो ये सब डिसीजन होता है, ये सब डाउट उनके दिमाग में चलता रहता है। तो हमें ये करना है कि हमें ये अपनी सोसाइटी को देखना है कि हम अपनी सोसाइटी में देखें कि कितने लोग बिना शादी के हैं। तो उसमें आप कहीं 1-2 ही पाएँगे ना, तो सभी शादी करते हैं, सभी अच्छे से अपनी ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ उनकी अच्छी से लाइफ़ चलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ़ भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलिए आपने किसी की देखी है कि उनकी लाइफ़ जो है शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उन्हें होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो एक के साथ हुआ है वो सभी के साथ होगा, ऐसा तो नहीं है। हमें ये करना है कि हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, हमें ये करना है कि हम अपनी पढ़ाई को लेकर हम अपनी पढ़ाई पूरी करें, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना ये ज़रूरी है कि कहीं मान के चलिए लाइफ़ में अगर आपको कोई दिक्कत हुई है, आपको शादी से आप हस्बैंड वाइफ़ में नहीं बन रही है, आप में एक साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो आपको ये हो कि शादी आपकी चलो टूट गई, शादी टूट गई, उसके बाद आपको ये दिक्कतें हों कि पैसों को लेकर दिक्कतें हुई, इस वजह से भी आप परेशान रहे। तो हमें ये करना है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना, हर लड़की के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। अगला पॉइंट ये है कि हमारी फीलिंग जो होती है वो हम सोचते हैं पता नहीं कैसा क्या होगा, हम शादी को लेकर कुछ अच्छा फ़ील नहीं करते, तो इस वजह से भी हमें डाउट रहता है, इस वजह से भी हमें दिक्कतें होती हैं कि हम शादी करें या ना करें, इस तरह से हमारे दिमाग में उथल-पुथल मची हो रहती है। तो हमें एक-दूसरे को देखना है, उसे समझना है, उनका से जैसे आप ऐसा देख के चलें कि आपके मम्मी ने भी तो शादी की है, उन्होंने भी तो शादी की है और फिर उनकी लाइफ़ अच्छे से चल रही है, तो हमारी क्यों नहीं चलेगी? मान के बहुत से जैसे हैं, ये होता है कि उनकी मम्मी-पापा में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती, इस वजह से भी बच्चों को लगता है कि उन्हें शादी नहीं करनी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपके मम्मी-पापा में नहीं बन रही है, तो आप में भी नहीं बनेगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। हमें ये देखना है कि क्या कमियाँ हैं, किस वजह से उनमें लड़ाई होती है, वो बातें हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब आप शादी करेंगी, मैरिज करेंगी तो इसमें आपको ये बातें काम आएँगी। अगला पॉइंट ये है, हमें ये करना है कि हमें शादी करना है तो हम जब नए घर में जाएँ, नए
जगह जाएँ तो हम अपनी सोच नेगेटिव लेके वहाँ बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोच के साथ शादी करेंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे तो हमारे साथ होगा भी उसी तरह सा। तो इसीलिए हमें ये करना है, हमें पॉज़िटिव सोचना है, अगर हमें शादी करनी है, हमें